हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा एंड आज हम इस वीडियो में आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं ए एंड द के बारे में, जिसमें हम कहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं, कहाँ पर इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इनके साथ साथ एग्जांपल्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में ए एंड द को सीखने के बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे, ताकि उसमें हम ये समझ पाए कि हमने क्या सीखा और सही आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे एंड ये काफी वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं काफी ट्रिक वाइज आपको चीजें समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं, और ये भी समझेंगे कि आर्टिकल्स का कौन से सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट जैसे कि डॉग एंड ये डॉग्स, राइट। तो इसे प्लूरल कहते हैं, इसे सिंगुलर कहते हैं। जैसे बुक एंड बुक्स, राइट। तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया, ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, होप सो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि अब आर्टिकल्स जो अलग अलग हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो एन का इस्तेमाल किया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि इसे वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल। बट वोवेल हमारे कितना होता है? 5 होता है। ए, ई, आई, ओ, यू। और 5 वोवेल्स को छोड़कर ए से लेकर जेड तक में जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के साथ जो इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल, वो ए होता है। वोवेल के साथ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एन होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ जो आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है वो ए होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इससे भी इजी मैं आपको ट्रिक समझाने वाली हूँ। सिंपली कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल आईज क्लोज करके आप कोई भी वर्ड के साथ कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में आ से लेकर आ तक अगर आपको पता है, राइट, आ से लेकर आ तक आपको पता है और का से लेकर क्या तक पता है, तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा आर्टिकल्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आ से लेकर आ तक अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन, कोई भी वर्ड अगर करता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ, आह, तो ये जो हमारा ये स्वर है, ये कोई भी अगर वर्ड्स के साथ करता है, आप वहां पर आई क्लोज करके एन लगा दो। और जहां पर भी का से लेकर या के कोई भी अल्फाबेट जो वर्ड्स है, शब्द है, वो अगर कोई भी वर्ड्स करता है तो वहां पर आप ए लगा दो। सो दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड कि एन और ए को कहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है ए, ई, आई, ओ, यू आपको, और ना ही कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। सिंपली आ से लेकर आ तक कोई भी वर्ड अगर साउंड करे तो वहां पर आपको एन लगा देना है, और का से लेकर ज्ञा तक कोई भी वर्ड साउंड करे वहां पर ए लगा देना है। अब मैं आपको इसको अच्छे से क्लियरली 1 बाय 1 करके समझाने वाली हूँ। तो हमने ये सीख लिया ए एंड द का इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्पेसिफिक और नॉन थिंग के लिए किया जाता है। द का इस्तेमाल खास चीजों के लिए करेंगे और उन चीजों के लिए जिसे हम जान रहे होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ए वर्सेस एन। डीप अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। सबसे पहला कि वोवेल का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो साउंड बेसिस पर करते हैं, स्पेलिंग बेसिस पर नहीं किया जाता है। किस बेसिस पर किया जाता है? साउंड के आधार पर, ना कि स्पेलिंग बेसिस पर। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे एन एप्पल। क्या है? एन एप्पल। एंड एप्पल का साउंड अगर आप चेक करें तो क्या हो जाएगा? एप्पल, राइट, एप्पल। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपको मैंने आ से लेकर आ तक बताया, राइट, कि यहाँ पर आप आईज क्लोज करके लगा सकते हैं। तो आ से लेकर आ तक में ए का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर एन का इस्तेमाल कर लेना है। एन आवर, एन आवर, HOUR, स्पेलिंग बेसिस पर वोवेल इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसको साउंड करें, आवर, आ से होगा, राइट।
अब ये कहाँ आ गया, आ से लेकर आ तक, तो मैंने क्या बताया, एन लगा देना है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड को लाउडली पढ़ें, जब लाउड पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो समझ में आएगा किसका स्वर क्या है। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का साउंड क्या है, ऑनेस्ट, राइट, ऑनेस्ट क्या है, आ गया। अब यहाँ पर भी एन लगा देना है। एन MBA स्टूडेंट, MBA, अब हम MBA साउंड करेंगे, MBA, राइट। हिंदी में चेक करिए कहाँ आ रहा है, या आ से लेकर आ तक में आ रहा है, ना कि का से लेकर के ज्ञा तक में आ रहा है, ठीक है। तो MBA क्लियरली आपने ये चेक कर लिया, ना कि हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट है, जैसे ऑनेस्ट है। अब इसने क्या यहाँ पर इंग्लिश में बता दिया कि एच इज साइलेंट है, एंड MBA में क्या आप साइलेंट करेंगे, राइट, नथिंग। यहाँ पर वही चीजें वो उसने हिंदी मिला दी, राइट, MBA। तो इसी चीज को हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं, हम हर वर्ड के साइलेंट वर्ड हमें तो पता नहीं रहेगा ना कि कहाँ पर क्या साइलेंट है, कहाँ पर क्या नहीं। तो इस चीज को फॉलो करें हिंदी को, कि अगर ए साउंड कर रहा, आ साउंड कर रहा है, तो आ से लेकर के आ तक में अगर आ रहा है वो वर्ड, तो वहां पर सिंपली एन का इस्तेमाल कर लेना है। क्लियर है। नाउ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल मैंने क्या बताया आपको, का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक कोई भी वर्ड अगर आता है साउंड में, वहां पर आईज क्लोज करके आर्टिकल लगा देना है। यूज ए व्हेन साउंड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट, मीन्स का से लेकर के ज्ञा तक। ओके, एग्जाम्पल चेक करेंगे। ए यूनिवर्सिटी, क्या है, ए यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में अगर आप सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, राइट। या, और या कहाँ आ रहा है, का से लेकर के ज्ञा तक के अंदर में। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आईज क्लोज करके लगाना है, आर्टिकल ए। ए यूरोपियन, वर्ड तो स्टार्ट यू ई से हो रहा है। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोवेल है, राइट। तो मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिकल्स अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पर सिंपली आप ये देखो, स्पेलिंग ना देख करके साउंड। तो यूरोपियन, यूरोपियन क्या है हमारा हिंदी वर्ड, या, और या कहाँ पर आता है, का से लेकर के ज्ञा तक में। ए 1 रुपीज, ए 1 रुपीज। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगेन जैसे हमने यूरोपियन में कंफ्यूज होने वाले थे, वैसे 1 रुपीज में, तो 1 रुपीज ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओ हमारा क्या है, वोवेल है। बट अगर आप स्पेलिंग देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये वोवेल है, बट जब आप साउंड करो, वा, वन, वन, तो वा कहाँ आता है, आ से लेकर के आ तक में तो नहीं आएगा, राइट। ये कहाँ आता है, वा, का से लेकर के ज्ञा तक में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वा आ गया, तो यहाँ पर आई क्लोज करके आपको ए लगा देना। ए यूजफुल आइडिया, अगेन यू इज हेयर वोवेल, लेकिन यूजफुल, यूजफुल, राइट। तो यहाँ पर या जो है हमारा स्टार्टिंग वर्ड है, और ये किसके अंदर आता है, का से लेकर के ज्ञा तक में आता है। तो अगेन आईज क्लोज करके आपको ए का इस्तेमाल करना है, ना कि एन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट साउंड्स, अगेन यहाँ पर वही चीज है मैंने जो आपको हिंदी में ऑलरेडी बता दी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट हमें ये नोटिस करना है जो मैंने आपको सिखाया, आवर एंड आवर, साइलेंट एच, हमें ये ध्यान ही नहीं देना है। साइलेंट कौन से वर्ड है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। आवर, आ से, ऑनेस्ट, आ से, यूनिवर्सिटी, यू से, यूरोपियन, या से, MBA, ए से, वन, वा से। एंड नाउ नोटिस हियर, आ, ये किसके लिए मैंने बताया था, आ से आ तक एन, या ये कहाँ से आता है, का से लेकर के ज्ञा तक में आता है, ए लगा देना है। अगेन ए, ये आ से लेकर आ तक में आता है, एन लगा देना है। एंड यहाँ हेयर वा भी का से लेकर ज्ञा तक में आता है, तो यहाँ पर इसके लिए हम ए का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियरली, ना हमें ये साइलेंट वर्ड पे जाना है, ना किसी अनदर वर्ड पे जाना है, सिंपली हमें इस रूल को फॉलो करना है वोवेल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट द का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, नॉन चीज के लिए, जानकार चीजों के लिए, और स्पेसिफिक थिंग के लिए। अब इसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो हम आगे बताते हैं। यूज द व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो द थिंग, जैसे मैं अगर लिसनर और स्पीकर, जैसे मैं जिनसे बात कर रही हूँ तो मैं स्पीकर हो गई, और जो मेरी बात सुन रहे हैं
वो लिसनर हो गया या हो गई। तो आई एम टॉकिंग विद माई सिस्टर, तो आई एम ए स्पीकर एंड माई सिस्टर इज लिसनर। अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि मैं मार्केट गई थी, कहाँ गई थी? मार्केट। एंड माई सिस्टर नोज वेरी वेल कि मैं कौन से मार्केट जाती हूँ, और मुझे तो वो पता है कि मैं कौन से मार्केट में गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन चीज हो गई। अब यहाँ पर द मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द मार्केट। यानी कि लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होना चाहिए उस मार्केट के बारे में, तब आप वहां पर द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे पता है मार्केट के बारे में, बट जिससे मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं कौन से मार्केट में गई और उसे मालूम नहीं है, तो फिर आपको मार्केट का नेम लेना पड़ेगा, ना कि वहां पर द इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ना? नाउ द सन स्पेसिफिक थिंग है, राइट? खास चीज है। द टीचर, जैसे जिससे भी बात करूंगा वो इस बात है कि मेरे कौन से टीचर है, नॉन चीज है, स्पेसिफिक वन ऑल्सो एंड नॉन ऑल्सो। द कार, विच कार, नॉन वन, जानकार चीज है। द ताजमहल, ये भी स्पेसिफिक में आ जाता है। ठीक है, तो खास चीजों के लिए और जानकार चीजों के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल लॉजिक है, फर्स्ट टाइम ए एंड सेकेंड टाइम द। जैसे कि मैंने लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सो अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, है ना? और नेक्स्ट टाइम पर अब वो क्या हो गया? सेकेंड टाइम पर वो जानकार चीज होगी। अब वहां पर द डॉग वाज बार्किंग, वो जो कुत्ता था वो भौंक रहा था, द डॉग यहाँ पर हो जाएगा। नाउ जीरो आर्टिकल, जहां पर ना ही ए का इस्तेमाल होगा, ना ही एन का इस्तेमाल होगा, ना ही द का इस्तेमाल होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल मीनिंग, जैसे कि नो आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग इन जनरल, यानी कोई भी जो आम चीज पर बात करते हैं, या सिंपली अगर मैं बात करूं मटेरियल चीज, मटेरियलिस्टिक चीज जो कि लाइक अनकाउंटेबल होता है, जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है, राइट? वाटर अनकाउंटेबल है, राइट? या फिर एयर अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल चीज और वो सारी चीज जिसको फील किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, उसमें ये दो जगह पर हम ना ही ए का इस्तेमाल करेंगे, ना ही एन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दा का। जैसे मिल्क इज हेल्थी, मिल्क मटेरियल है, यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। डॉग्स आर लॉयल, ये प्लूरल है ऑलरेडी, यहाँ पर यूज नहीं होगा। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, राइट? उसके लिए हम द, एन और ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? एन यूनिवर्सिटी, नो, ऑलरेडी मैंने कहा कि साउंड पर ध्यान देंगे। ए आवर नहीं, एन आवर हो जाएगा। द मिल्क नहीं, क्योंकि ये जनरल भी है और मटेरियल चीज है, मटेरियल जो कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नाउ फाइनल ब्रेम फॉर्मूला, इज इट वन थिंग, नॉट स्पेसिफिक, ए या एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नाउ थोड़ा सा प्रैक्टिस टेस्ट कर लेते हैं, ओके? ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पर मैंने आपको एच का बताया कि एच क्या साउंड कर रहा है? ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। ए यूनिवर्सिटी, बिकॉज यू, यहाँ पर यू क्या साउंड कर रहा है? या साउंड कर रहा है, और ये का से लेकर के क्या के अंदर में आता है, तो क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। आई सो ए कैट, सी इज कॉन्सोनेंट, आई सो ए कैट एंड द कैट वॉज ब्लैक। अब यहाँ पर द क्यों हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट में हमें आर्टिकल लगाना होता है, सेकंड में द, क्योंकि ये अब क्या हो गया? ये नॉन चीज हो गई। अब यहाँ पर वाटर के साथ क्या इस्तेमाल होगा? बिकॉज ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। यूरोपियन, ई क्या साउंड कर रहा है? या साउंड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यूरोपियन कंट्री। Yeah, that's sufficient. So next वीडियो में हम आर्टिकल प्रैक्टिस करेंगे विद द टेस्ट। सो होप सो ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल हो विद द ट्रिक्स। सो कीप लर्निंग एंड कीप